बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असगरनाज और आप देख रहे हैं असगरनाज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होंडा CG125 के गियर ट्रांसमिशन फिटिंग करने का तरीका बताऊंगा। किस तरह से इसे गियर असेंबल किया जाता है, गियर फिटिंग किया जाता है। मुकम्मल डिटेल से आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन सी शाफट, कौन सी गिरारी किस शाफट पे लगेगी। और आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, कहीं से स्क्रिप्ट नहीं करनी, ताकि आपको पता चल सके कि गियर कैसे असेंबल किया जाता है और कौन सी गिरारी किस शाफ्ट पे लगती है। तो दोस्तों, काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं गियर की। ये जो मेरे हाथ में दो शाफ्टें हैं, ये एक काउंटर शाफ्ट है और दूसरे हाथ में मेन शाफ्ट पकड़ी हुई है। तो आपको काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट को एक साथ फिटिंग करने का तरीका आपको बताया जाता है। दोस्तों, ये इसकी गियर की मुकम्मल गिरारियाँ हैं, मुकम्मल स्पॉकेट हैं और इनको फिटिंग करने का यही तरीका है कि काउंटर शाफ्ट को नीचे वाला हिस्सा जो जहाँ पे फ्रंट गिरारी लगती है उसको आपने नीचे रखना है, बेरिंग के साइज़ में डालना है। और ये जो मेन शाफ्ट है, ये रूलर वाला साइज़ बना होता है, उसके अंदर डालना है और इसके बाद इसको हल्का सा घुमाना है। शाफ्ट घुमाने के बाद दो अदद फिंगर लगाने हैं। फिंगर का जो मैं आपको बताता चलूँ, एक फिंगर बड़ा होता है और दूसरा फिंगर छोटा होता है। तो दोस्तों, काउंटर शाफ्ट के ऊपर जो फिंगर लगेगा वो बड़े वाला फिंगर आएगा और जो मेन शाफ्ट के फिंगर वाली गिरारी के ऊपर फिंगर लगेगा ये थोड़ा छोटा साइज़ का होता है। और इसको फिटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसा कि आपको उस्ताद असगर दिखा रहे हैं, इस तरह से फिटिंग करना है। तो दोस्तों, काउंटर शाफ्ट जो होती है इसके ऊपर जितनी भी बड़ी गिरारियाँ लगती हैं और जो मेन शाफ्ट होती है इसके ऊपर छोटी साइज़ की गिरारियाँ होती हैं। और जो फिंगर आपने लगाना है ये भी काउंटर शाफ्ट पे जो लगाना है बड़े साइज़ वाला फिंगर लगाना है और जो छोटा फिंगर लगाना है वो मेन शाफ्ट वाली साइड पे लगाना है। इस तरह से फिंगर डालने के बाद फिंगर का रॉड डाला जाता है। ये देखें, ये इसका शिफ्टर है और शिफ्टर लगाने से पहले आपने इसके ऊपर एक न्यूट्रल पतरी होती है, जो कि न्यूट्रल इंजन जब न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल लाइट ऑन होती है। तो ये जो पतरी है ये न्यूट्रल लाइट ऑन करने के लिए होती है। तो दोस्तों, इस पतरी का आपने ख्याल रखना है, कहीं से टूटी हुई ना हो, मुड़ी हुई ना हो और अपनी जगह पे पूरी फिट हो, ताकि न्यूट्रल लाइट ऑन हो सके। तो दोस्तों, इस तरह से इसको इसकी जगह पे रख देना है। इसकी अलहदा से जगह बनी होती है और इसके बाद आप फिंगर वाला रॉड जो है इसे हमने ऑयल लगा के डालना है, ताकि इसको के जो गियर हैं जाम ना हो, गियर स्मूथली और आराम से निकलें, गियर शिफ्ट करने में दुश्वारी पेश ना आए। तो दोस्तों, इस तरह से इस शाफ्ट को हमने फ़िट करना है और ऑयल लगा के फ़िट करना है। फिंगर वाला रॉड डालने के बाद हैमर या किसी रॉड की मदद से इसे अच्छी तरीके से बिठा लें, ताकि ऊपर वाला टापा बिठाने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो दोस्तों, गियर की गिरारियाँ फिटिंग हो चुकी हैं और ये देखें बिल्कुल फ्री चल रहा है इस टाइम। इसको हमने न्यूट्रल पे रखा है और इसके बाद हम क्रंक शाफ्ट जो है फिटिंग करेंगे। क्रंक शाफ्ट जो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से इस टापे में बैठ जाएगी। ये मैं आपको दिखाता चलूँ। तो दोस्तों, इस तरह से वेट को बिठा दिया है, ये अपनी जगह पे बैठ चुका है। इसके बाद इसका जो टापा लगाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं।